मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करी जाए, यानी कि बात मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और उन तमाम नेताओं की बात करी जाए जिन्हें पलायन अर्थ की परिभाषा भी पता नहीं है। एक अजजा प्रदेश अध्यक्ष कहता है, मेरे से सोकिया लोग पलायन जाते हैं पहले। इसके बाद में जब एक मध्य प्रदेश का जो मंत्री झाबुआ आता है तो वह कहता है पलायन एक परंपरा है, युगों युगों से चलती आ रही है, सदियों सदियों से चलती आ रही है परंपरा। अरे परंपरा, पलायन कोई परंपरा नहीं है मंत्री महोदय, और पलायन कोई शौकिया लोग नहीं जाते हैं। कभी एक बार बाहर जाना आप अपनी मंत्रीगिरी और जो अध्यक्षगिरी पद छोड़कर एक बार आप पलायन किसी आदिवासी मजदूर के साथ अगर जाना, तब आपको पता चलेगा कि पलायन क्या होता है। अरे पलायन आदिवासी समाज की मजबूरी है, क्योंकि अपने यहाँ पर उन्हें रोजगार सही ढंग से नहीं मिलता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर थांदला, झाबुआ अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो दाड़की कितनी दी जाती है। पूरा आदिवासी समाज साक्षर नहीं है, पूरा आदिवासी समाज निरक्षर भी नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी और जिनको रोजगार प्राप्त हो गया, वह लोग आज पलायन नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बेचारे गरीब लोग, उन्हें खाने के लिए दाना नसीब नहीं है, तो उन्हें उनके परिवार चलाने के लिए पलायन तो जाना पड़ेगा ना। पलायन अगर आप बता रहे हैं आपके गांवों में, यानी कि जो क्षेत्रों में आपकी सरकार के होते हुए भी आपके उसमें हो रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार के होते हुए भी गाँवों में, जो गांव पंचायतों में जो जैसे भी छल के, वनों में जो जैसे भी छल के जो काम करवा लिए जाते हैं और फर्जी मास्टर फर्जी हाजिरी भर के पैसे निकाल लिए जाते हैं। जब एक सरकारी रेट के हिसाब से अपन देखें तो कितने 204 रुपये, 204 रुपये में आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तेल कितने रुपए किलो है। तेल करीबन 160-170 रुपये किलो तेल है। तो महंगाई भी बढ़ी है, तो मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है। जब शासकीय रेट को बढ़ाना चाहिए ना सरकार को, तो एक तरफ जो नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भड़काऊ बयान देते जाते हैं और दूसरी तरफ आदिवासी समाज पर राजनीति करते जाते हैं। ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, लोग कहते हैं, लेकिन आपको जिन लोगों ने यहाँ से उस स्तर तक पहुँचाया है, उन लोगों की कद्र ना करके आप वहाँ जाकर कहते हैं कि आदिवासी समाज पलायन शौक से जाता है, आदिवासी समाज में पलायन एक परंपरा है। भाई पलायन परंपरा कैसे हुई? परंपरा आदिवासियों की है। परंपराएं कैसी परंपराएं हैं? आप देखें, कोई जो जातर परंपरा है, कोई जो गाय गोहरी की परंपरा, अरे अन्य अन्य परंपराएं हैं कि पलायन कोई परंपरा है क्या? मंत्री महोदय, आप जिस क्षेत्र से विधायक बने हो, उस क्षेत्र से भी वहाँ पर भी आदिवासी है। वहाँ के आदिवासियों को आप क्या जवाब दोगे? हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय कल सिंह भावर भी कहते हैं कि मेरे जैसे शौकिया लोग जाते हैं। अरे आप तो आदिवासी समाज के हो, आप तो आदिवासी समाज में पले बड़े और आदिवासी समाज, और खुद आप आदिवासी हो, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आदिवासी समाज शौक से पलायन नहीं जाता, उनकी मजबूरी है। क्योंकि एक एक रुपये इकट्ठा करने के लिए और समाज यानी कि परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार के सदस्यों की शादी और उनको शादी करने के लिए भी पैसे चाहिए। आज हर घर में 2-2 3-3 बच्चे हो रहे हैं। आदिवासी समाज में कौन कौन पैसे दे रहा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े लोग, आदिवासी समाज के जो बड़े लोग हो जाते हैं, जब उनके ड्राइवर को कोई कर्ज की कुछ हो जाती है तो उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज में बड़े लोग, जैसे आप जैसे लोग बड़े बन जाते हैं और बाद में नीचे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। लेकिन साथ ही जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव कहते हैं, झाबुआ में आकर यहाँ भेजा जाता है उन्हें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंदर को जितने भी फार्म आए उनकी लेखा जोखा करके आओ और वो क्या क्या होता है। मैंने उस दिन देखा मंत्री महोदय रेलगाड़ी से आए। मैं सोच रहा था कि हम सोच रहे थे कि मंत्री महोदय अच्छा काम करने आए, यानी कि ना एरोप्लेन में आए, ना हवाई जहाज़ में, ना ही कोई बड़ी गाड़ियों में आए लेकिन मंत्री महोदय रेलगाड़ी से आए तो हमें बोला कि हम समझ गए कि यार मंत्री महोदय कुछ अच्छा है। लेकिन
वो भड़काऊ बयान देते गए आदिवासियों पर। आदिवासी समाज की एक पलायन, एक परंपरा है। भाई परंपरा कैसे हुई? आप आपके गिरबान में ध्यान दो, आप आपके समाज की आपके समाज की तरफ देखो। आप राजनीतिक रोटियां सेकना है तो आदिवासी समाज पर राजनीतिक रोटियां ना सेके, क्योंकि आदिवासी समाज भोला भाला है, निरक्षर इतना भी नहीं है कि जितना भी आप उन्हें वोट बैंक तक ही उसको यूज़ करो। आदिवासी समाज को वोट बैंक तक आप जैसे राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने किया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक यह उन्हें वास्तविक में उनका जो निश्चित जो लाभ मिलना चाहिए तब तक नहीं मिल जाता। और जिस स्तर पर आदिवासी समाज को रहना है उस स्तर तक आदिवासी समाज नहीं पहुंचा, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने पलायन की जो मजदूरी थी, यानी कि जो मनरेगा की मजदूरी होती है, उसे बढ़ाने के लिए हमने भी माननीय प्रधानमंत्री मध्य यानी कि केंद्र सरकार के नाम पर हमने ज्ञापन दिए थे। वहाँ से 190 मजदूरी थी तो 193 मजदूरी करी। इसके बाद में अभी 193 से करीबन 11 रुपये बढ़ाकर 200 के आसपास करी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार भी आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी मनरेगा में पैसे नहीं बढ़ा रही। पूरे देश प्रदेश भर में आदिवासी समाज के लोग पलायन जाते हैं। पलायन एक मजबूरी है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और घर चलाने के लिए और घर के सदस्यों को पालने के लिए पैसा कोई आप घर जाके नहीं दे रहे, आप जैसे मंत्री, आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष घर जाके नहीं दे रहे। क्योंकि मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना हो तो आदिवासी समाज पर राजनीतिक रोटियां ना सेके, उसे वोट बैंक तक उपयोग ना करें। अगर उनका भलाई करना चाहते हो तो आप पलायन जैसी इस विभिन्न परिस्थिति को समझो। पलायन एक मजबूरी है यहाँ के आदिवासियों की, और इसे खत्म करने के लिए आप जैसे नेताओं को कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप विधायक बन गए, आप विधायक बनने के बाद पलायन के बारे में आपने विधानसभा में एक शब्द भी नहीं बोला। आदिवासी समाज के यहाँ की जो लोगों के बारे में, यहाँ की क्या समस्या है उसके बारे में आपने विधानसभा में एक शब्द भी बोला हो तो मुझे बताओ, आपका कौन सा वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जो हमको यहाँ के आदिवासी समाज को पता चले। आपने सिर्फ यहाँ से यानी कि नेता बन गए, विधायक बनने के बाद आप वहाँ चले गए, बड़े बड़े नेताओं के पाँव छू लिए, और हम हमारे क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है आप जैसे लोगों को, और अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बोलो भी मत, क्योंकि यह बहुत गलत है। आदिवासी समाज पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। यहाँ के जो राजनीतिक जो पार्टियों के लोग, यहाँ की जो कांग्रेस सरकार थी उसने भी आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने सालों से कांग्रेस सरकार रही, लेकिन जो मनरेगा 50-60 रुपये तक ही चलाते रहे। फिर आदिवासी समाज का पलायन कैसे रुकेगा? यहाँ के नेताओं को, इन सभी पार्टियों को समझना चाहिए, और जो पलायन रेट है उसे बढ़ाना चाहिए। जो मजदूरी रेट मनरेगा की उसे बढ़ाना चाहिए, करीबन उसको 350 या 300 रुपये करनी चाहिए, तब ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार सही ढंग से मिले। और जो पंचायतों में, जो जिला स्तर पर, जो जनपद स्तर पर बड़े बड़े काम आ रहे हैं, वहाँ पर जो जो बड़े बड़े तालाब, जो वन विभाग में बड़े बड़े काम आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन्हें वहाँ पर जो जैसे भी चला कर काम करवा लिया जाता है, मास्टर भर के और जो फर्जी ट्रैक्टरों के हाजिरी भर के जो काम निकाल लिया जाता है यहाँ के जो उन अधिकारियों द्वारा। तो यह भी ध्यान उस सरकार को देना चाहिए, यहाँ के इन नेताओं को देना चाहिए, और इन नेताओं को इनका कमीशन जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।